हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्लांट है पॉटुला का जिसे आप मॉस रोज़ भी कहते हैं। पॉटुला का एक ऐसा प्लांट है जिसको एक बार आपने अपने गार्डन में लगा लिया तो ये सालों साल चलने वाला पौधा है और काफ़ी हार्डी प्लांट है। ये कभी भी ख़राब नहीं होता है अगर आप इसकी केयर करते हैं। और ठंडियों में ये डोरमेंसी में रहता है। ठंडियों के टाइम इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है और इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है, हमारा जो पाटुलाका का पौधा है वो फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप सही टाइम पर पाटुलाका में काम कर लेंगे तो फरवरी में ही पाटुलाका फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। पाटुलाका की कई सारी वैरायटीज़ हैं, कई सारे कलर हैं, बहुत सारे कलर में मिलता है। लेकिन जो कलरफुल पाटुलाका है वो हाइब्रिड वैरायटी का होता है। और जो हाइब्रिड वैरायटी का पाटुलाका है उसे आप लंबे टाइम तक सेव करके नहीं रख सकते हैं। ये जो देसी वैरायटी वाला पाटुलाका होता है, डार्क पिंक कलर वाला, यही बचा रहता है ठंडियों के टाइम। और जैसे ही सीज़न इसके फेवरेबल आता है तो ये फिर से ग्रोथ करना शुरू करता है और फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पाटुलाका का पौधा है वो फरवरी ख़त्म होने से पहले ही फूलों से और कलियों से भर जाए, तो आज ही जितनी जल्दी हो सके आप अपने पाटुलाका पर ये सारे काम कर लीजिए जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप अपने पाटुलाका के पौधे की अच्छे से साफ़ सफाई ज़रूर कर लीजिए। इसमें जो घास वगैरह उग आई थी उसको आप निकाल लीजिए। और जो पाटुलाका की ब्रांचेस सूख गई हैं, पत्तियां सूख गई हैं, उनको भी आप निकाल लीजिए। अगर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपके पौधे में ऐसे ही पड़ी रहेंगी और एक बार पौधे ने ग्रोथ करना शुरू कर दिया तो ये जो चीज़ें हैं आगे जाकर पौधे के अंदर फंगस बना देती हैं, मिट्टी में फंगस बना देती हैं, जिससे हमारा जो प्लांट है वो अनहेल्दी सा दिखाई देता है। इसकी पत्तियां जो हैं वो अनहेल्दी दिखती हैं, सिकुड़ी हुई सी दिखाई देती हैं और फूल भी इसके ऊपर कम आता है। अगर कलियां बनती भी हैं तो फूल खिलता नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको जो काम करना है वो है इसकी क्लीनिंग। चाहे आप इसकी रिपोर्टिंग करें या ना करें, आपको अपने पौधे की क्लीनिंग इस टाइम ज़रूर कर लेना चाहिए। मैं अपने पाटुलाका के पौधे की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, जिसके लिए कि मैं पूरा का पूरा पौधा बाहर निकालूंगी साफ़ सफाई इसकी करने के बाद। आप इस पूरे वीडियो में बने रहे क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं, इसके अंदर कैसी पॉटिंग मिक्स हमें डालनी चाहिए, ये सारा का सारा मैं आपको बताऊंगी। अगर आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, पौधे को पॉट से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कौन सा खाद आपको देना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, पहला जो काम था वो तो हमने कर लिया कि इसकी साफ़ सफाई हमने कर दी। अभी इस पौधे को पूरा ही मैं बाहर निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, अभी जो है हमने पूरा पौधा बाहर निकाल लिया है और इसकी जड़ें पूरी नीचे तक फैली हुई थी। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, इसकी बहुत हल्की हल्की सी जड़ें होती हैं और इसकी जड़ें नीचे गहराई तक नहीं जाती हैं, सिर्फ ऊपर सतह पर ही ये फैली हुई होती हैं। तो इसलिए जब भी आप पाटुलाका के पौधे को लगाएं तो आप कोशिश करें कि एक शैलो पॉट में लगाएं। ऐसा पॉट जो कि बहुत गहरा ना हो, चौड़ाई में ज़्यादा हो पर गहराई में कम हो, क्योंकि पाटुलाका बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है। अगर आप इसकी एक ब्रांच को लगा देंगे तो कुछ ही दिन बाद वो अपने पूरे आसपास के एरिया को कवर कर लेता है और बहुत ही जल्दी फैल जाता है। तो इसीलिए आप कम गहराई वाले चौड़े पॉट का इस्तेमाल करें। ये जो इसकी जड़ें दिखाई दे रही हैं, मिट्टी तो मैंने काफ़ी सारी हटा ली है। इसके बाद इन जड़ों को भी मैं काट दूंगी क्योंकि हमें अब हमारे पौधे में नई जड़ें चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये पौधा हमारा रेडी है नए पॉट में लगाने के लिए। अभी इसकी पॉटिंग मिक्स में मैं क्या क्या चीज़ें डालने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आधी मिट्टी लेनी है। पाटुलाका के पौधे को लगाने के लिए जो भी आप मिट्टी लेंगे वो मिट्टी भुरभुरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी में ही जो हमारा पाटुलाका है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आप पाटुलाका के पौधे को बिना खाद के भी ऐसी मिट्टी में लगा देंगे तब भी हमारा जो पाटुलाका का पौधा है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि मिट्टी रेतीली होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी आप ना लें। चिकनी मिट्टी में इसकी जड़ें निकल कर नहीं आएगी और इसकी ग्रोथ भी कम होगी। आधी मिट्टी के अलावा जो आधी बची चीज़ें हैं उनमें मैंने 3 चीज़ें ली हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 30% इसमें कंपोस्ट लिया है। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास है, चाहे वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है। इसके अलावा 10% मैंने धान के छिलके को ऐड किया है और 10% इसमें कोकोपीट है। एक एडिशनल चीज़ मैंने एक मुट्ठी यहाँ पर ली है जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये है नीम की खली का पाउडर। फ्रेंड्स,
कोई भी पौधा जब डोरमेंसी के स्टेज में होता है तो उसकी रूट की ग्रोथ नहीं होती है और उसमें बहुत सारा फंगस और कुछ ऐसे कीड़े बन जाते हैं जिनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अगर आपके पास पॉटिंग मिक्स में बनाने के लिए, पॉटिंग मिक्स में डालने के लिए नीम की खली है तो आप नीम की खली का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप बहुत सारा पौधा लगाते हैं अपने गार्डन में तो भी आप नीम की खली अपने पास पॉटिंग मिक्स में मिलाने के लिए ज़रूर रखें। नीम की खली आजकल बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नीम की खली ना होने पर अगर आपको नीम की पत्तियां मिल जाएं तो नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी आप पॉटिंग मिक्स में मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, ये है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एक नेचुरल एंटी फंगल है, तो बहुत सारे फंगस को ख़त्म करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास फंगीसाइड मिलाने के लिए नहीं है तो आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल पॉटिंग मिक्स में ज़रूर करें। लेकिन अगर आपके पास फंगीसाइड है तो फिर आप फंगीसाइड ही मिलाएं। फ्रेंड्स, आपको इनमें से जो भी चीज़ें मिल जाए आसानी से आप उनको पॉटिंग मिक्स में मिलाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके पास हो तभी आपका पाटुलाका अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अच्छी मिट्टी और सिर्फ कंपोस्ट को मिलाकर भी आप इसकी पॉटिंग मिक्स को बना सकते हैं। अभी हम सबसे पहले जो पॉट है हमारा उसमें एक लेयर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा पौधा है इसकी रूट की ग्रोथ सिर्फ ऊपर ऊपर होती है तो हमें इसे ज़्यादा गहरे नहीं गाड़ना है। हमें सिर्फ ऊपर इसको उठाकर मिट्टी के ऊपर रखना है और साइड साइड में हमें इसकी मिट्टी को भरना है। पॉट में मिट्टी की लेयर बनाने के बाद ये जो पौधा है हम इसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही उठा करके थोड़ी सावधानी के साथ इसको हम इसकी सतह पे फिक्स कर देंगे और हल्के हल्के से हम इसको दबा देंगे ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर थोड़ी थोड़ी सी चली जाएं। क्योंकि जैसे ये नई जड़ें बनाना शुरू करेगा तो इसकी जड़ें नीचे मिट्टी के अंदर ही ग्रो करेंगी। साइड में जो जगह बच जाती है साइड साइड में आप बाकी पॉटिंग मिक्स को भी मैं भर लूँगी। हमें सारी पॉटिंग मिक्स भरनी है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप ऊपर भी डाल सकते हैं इसके पौधे के ऊपर। ये देखिए आप, ये पॉटिंग मिक्स हमने पूरी तरीके से भर लिया है और हमारा पॉट रेडी हो गया है। अभी हमें वाटरिंग करनी है और वाटरिंग करने के बाद आपको अपने पाटुलाका के प्लांट को शेड वाली जगह पे नहीं रखना है, इसको आपको सीधे धूप में ही रखना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप आपके पाटुलाका के प्लांट को मिलेगी, पाटुलाका उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उतनी ही जल्दी कलियाँ बनाएगा और उतनी ही जल्दी ये फूल देना शुरू करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे को पूरी तरीके से बाहर निकाल कर रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, पौधे को आप पॉट में ही लगे रहने देना चाहते हैं और ऊपर से ही आप काम करना चाहते हैं, तो पौधे की सबसे पहले आप क्लीनिंग कर लीजिए। क्लीनिंग के बाद एक बार आप इसका रूट ट्रीटमेंट करें। रूट ट्रीटमेंट के लिए आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर को पानी में घोलकर इसके अंदर डाल दीजिए और जैसे ही मिट्टी सूख जाती है इसके बाद आपको अपने पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के लिए अगर आपके पास सरसों की खली है तो आप सरसों की खली 2 चम्मच सरसों की खली और कोई भी और कंपोस्ट जैसे कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट जो भी आपके पास है उसको आप भिगो करके 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र अगले दिन बनकर तैयार होता है उसे आपको अपने पाटुलाका के प्लांट में देना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको हर 10 दिन में एक बार देना है। जितनी जल्दी हो सके इस काम को आप करना शुरू कर दें अपने पौधे के ऊपर, उतनी ही जल्दी आपको आपका पौधा ग्रोथ देगा और अच्छे फूल देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।